कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोलैंड अगेन बिकॉज कुछ नया अपडेट आया है एंड आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर द पीपल उनको जिनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है या जो पोलैंड का वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू सेट ए न्यू माइलस्टोन, स्पेशली जो अपॉइंटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे या जिनके साथ बहुत सारा फ्रॉड वगैरह हुआ पैसे का, उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है। आने वाले टाइम में शायद इसके ऊपर कंट्रोल लग सके। तो चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो नए हैं इस चैनल पे, अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं और हमारे साथ बने हुए हैं उनको थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक ये न्यूज़ आया है अभी सेंजन में कि पोलैंड इज रेडी टू लॉन्च ए स्पेशल सिस्टम जिसके थ्रू जो है ना वो आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ ये सिस्टम का जो है वो बेसिकली अवॉइड दिस इंटरमीडियरीज जो है ना बीच में, जो आपका क्लेम करते हैं कि मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे दो। सो टू प्रिवेंट दिस दे आर गोइंग टू लॉन्च दिस न्यू सिस्टम। अभी डेट क्लियर नहीं है बट दे हैव ऑलरेडी पुट दैट इनटू द प्रोविज़न। अब उसके अंदर होगा क्या कि उसका फ़ायदा क्या क्या है, की टेक अवे क्या क्या है, वो भी बात करेंगे हम लोग। और इससे जो है आपको फ़ायदा क्या होगा और कब ये चालू होगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, तो आप लोग बने रहो इस टॉपिक के ऊपर में। और जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ आपको कि हमारा वीडियो जो होता है वो हम लोग जैसे इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए देते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा आपको कुछ अट्रैक्टिव कुछ वीडियोस और बैकग्राउंड वगैरह नहीं मिलेगा देखने के लिए। बिकॉज वी आर नॉट आई एम नॉट द यूट्यूबर, सो मेरे पास उतना ऑप्शंस नहीं है और ना ही आई हैव दैट मच टाइम टू डू ऑल द एडिटिंग एंड ऑल। तो एक सिंपल फॉर्मेट में मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो रिले करने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको यूजफुल होगा सो देन आई विल थिंक दैट वट एवर द टाइम आई एम स्पेंडिंग, ये हमारा यूज हो गया। अदरवाइज यू नो लाइक यू कैन सी देर आर मैनी वीडियोज आर देयर, वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफिक्स के साथ समझाए जाते हैं। सो यू इट्स अप टू यू, लाइक यू चूज वट एवर द वे यू लाइक टू सी द वीडियो। एनीवे, इसका जो की टेक अवे जो है वो कि पोलैंड विल लॉन्च ए स्पेशल सिस्टम दैट एम्स टू प्रिवेंट ओके इंटरमीडियरीज फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग वीज़ा अपॉइंटमेंट। इसका मतलब है कि अभी जो वो एक नया सिस्टम चालू करेंगे जिसके थ्रू जो है ये जो अपॉइंटमेंट का जो माल फंक्शनिंग हो रहा था, इवन दो आफ्टर ई कॉन्सुलेट लॉन्च होने के बाद भी बहुत सारा ऐसा न्यूज आता है कि बहुत सारे लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि वी कैन स्टिल गेट यू द अपॉइंटमेंट। दे विल प्रिवेंट दैट सिस्टम मीन्स दैट fraudness by using this new system. The new system will use biometrics for the verification of applicant. अब ये आप समझो कि अभी पोलैंड में अब जो है ना आपका बायोमेट्रिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको आपका जो अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है या जो किया है वो अभी किस हिसाब से पहले करके किसी और के नाम पे करके या कैसे भी करके, आई डोंट नो द सिस्टम हाउ दे आर डूइंग इट, बट स्टिल देर आर पीपल हु इज डूइंग दिस फ्रॉडनेस विद द पीपल। तो अब जो है ना जो भी जिसका भी बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम दे विल मे बी दे विल इम्प्लीमेंट फॉर द न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम। The system will first be tested in selected countries and then will be expanded। मतलब जो भी अभी ये नया सिस्टम ये आएगा, दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन ऑल द कंट्री टुगेदर, बट उनका जैसा तरीका है कि वो दे विल स्टार्ट एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन सम ऑफ द कंट्री। So the Ministry of Foreign Affairs is working on launching a special IT system that will prevent visa again appointment fraudness from securing visa appointment slots and selling them in a large amount of money। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए
उनका एक कोशिश है। होपफुली अगर ये सिस्टम काम करता है तो लेट्स सी लाइक मे बी इट विल बिकम मोर ईजियर फॉर पीपल टू गेट द अपॉइंटमेंट, बिकॉज अगर मान लो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट वो 100 निकाल रहे हैं और उसके अंदर अगर 50 अपॉइंटमेंट अगर ऐसे चला जा रहा है, so obviously the your chances for getting the appointment becomes lesser, so उनके लिए बेटर ऑप्शन है। अभी वो मिनिस्ट्री का कहने का है, बाई टाइटनिंग द रूल्स द पॉलिस अथॉरिटीज वांट टू मेक श्योर दैट ओनली वीजा एप्लीकेंट देमसेल्फ आर एबल टू सिक्योर एन अपॉइंटमेंट। मतलब आप खुद ही कर सकते हो, किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स दैट एज सुन एज द न्यू सिस्टम गेट्स इम्प्लीमेंटेड, एजेंट विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेक अप द स्लॉट्स। सो कोई भी एजेंट जो है ना आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकता है, जो आपका इंडिविजुअल है वही बुक कर सकता है। आई डोंट नो लाइक वो किस हिसाब से वो ट्रैक करने वाले हैं या बुकिंग के टाइम पे क्या प्रिवेंशन वो लोग करने वाले हैं। सो इन कमिंग डेज वी विल कम टू नो लाइक द बुकिंग सिस्टम कैसा होगा। बट एज ऑफ टुडे वो लोग अभी जो है ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च करेंगे। अब इंडिया में लॉन्च करेंगे, पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे, किधर करेंगे वो मालूम नहीं है। बट उनका ये पर्पस है और दे आर गोइंग टू डू दैट। द कॉन्सुलेट डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर प्लान्स टू लॉन्च ए एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्विस वेरीफाइंग द identity of a person who intend to make an appointment at a consulate office via an online service in near future. So अगर आप बुक करना चाह रहे हो अपॉइंटमेंट, so this will be through some of the system they are going to launch, through that only the individual can only book that appointment। मतलब आपके बदला कोई और बुक नहीं कर सकता, या कोई ग्रुप में बुक करना चाह रहा था वो नहीं हो सकता है। Even though the ministry did not share additional information on this electronic verification system, it is believed that biometric will be used for this purpose। मतलब अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक होगा, दिस इज नॉट 100% श्योर, लाइक बिकॉज मिनिस्ट्री हैव नॉट एट सेड दैट द विच सिस्टम दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, बट this is sure that they are going to implement some system which will prevent this malfunctioning। Okay, pilot implementation of new system to begin in select high migration countries। ओके, जहां अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो नोट कर सकते हो आप कि अगर वो स्टार्ट करेंगे तो जहाँ से जिस कंट्री से माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स नंबर ऑफ पीपल का वीज़ा एप्लीकेशन ज़्यादा फाइलिंग हो रहा है, उस कंट्री को करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया विल हैव द मोर चांसेस ऑन दैट। ओके, in the longer term, after the evaluation of the effectiveness of this model used, it will be possible to expand it both in current operating system e-consulate and in planned the new प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्सुलेट ई सर्विसेज। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो ई कॉन्सुलेट चल रहा है, अभी जो है वो सिस्टम ये होगा तो ये दोनों में इम्प्लीमेंट होगा, ई सर्विसेज करके इसको यूज कर सकता है। सो अगर हम लोग एम्प्लॉयर की बात करें तो इवन दो दे सिस्टम सेट दैट देयर वेर नो अवेलेबल स्लॉट, एजेंट वेर एबल टू सिक्योर अपॉइंटमेंट इमीडिएटली, ये सब बहुत सारा कंप्लेन है जो इवन यू नो लाइक जैसे अभी आप तो इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो, बट बहुत सारा जेन्युइन एम्प्लॉयर है जो पोलैंड में, उन लोग का भी ये एक इशू है, बिकॉज इफ़ दे हैव द सॉर्ट ऑफ द मैन पावर और उन्होंने वर्क परमिट इशू कर दिया है, एंड नाउ मैनी ऑफ द पीपल दे आर नॉट एबल टू बुक द स्लॉट्स, और उनका वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर हो जा रहा है। तो इसकी वजह से जो है ना वो एम्प्लॉयर लोग का भी एक कंप्लेन था वहाँ पे मिनिस्ट्री में कि भाई ऐसा सिस्टम कुछ लाओ जिसके थ्रू जो है ना जो भी बंदे आना चाह रहे हैं उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाए, दे शुड नॉट स्ट्रगल फॉर फाइंडिंग द अपॉइंटमेंट थ्रू द एजेंट्स एंड ऑल। सो लेट्स सी इन कमिंग डेज लाइक अगर ऐसा कुछ सिस्टम आता है जो 100% सिक्योर हो और प्रिवेंट हो और ईजी हो पब्लिक के लिए, तो दिस विल बी यूजफुल यू नो लाइक फॉर द पीपल। तो ये तो रही बात नए सिस्टम की। अब हम लोग बात करेंगे अगर पोलैंड की, तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर जिनका वर्क परमिट अभी तक आया नहीं है और जो ट्राई करने वाले हैं वर्क परमिट के लिए पोलैंड के लिए, वो थोड़ा सा होल्ड कर ले, बिकॉज मार्च के बाद बहुत सारा क्लैरिटी आ जाएगा कि आने वाले टाइम में पोलैंड में कैसा सिस्टम रहेगा, क्या परसेंटेज ऑफ वीज़ा इशू होगा नहीं होगा,
और क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज अभी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अभी जो वर्क परमिट इशुएंस का जो सिस्टम है वो भी अभी चेंज होगा। तो आने वाले टाइम में जो है ना वो बहुत सारा नया सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो जो अप्लाई कर चुके हैं और जिनका वर्क परमिट आ चुका है दे कैन प्रोसीड विद देयर फाइलिंग। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल चुका है तो आप फाइलिंग कर लो, बट अगेन फ्रॉम योर साइड व्हाट यू डू इज लाइक डू द प्रॉपर फाइलिंग, बिकॉज अगेन अल्टीमेटली दैट इज ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड, वही आपके पास है जो आप कर सकते हो। बाकी रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा वो तो आप नहीं इंश्योर कर सकते हो, बट फाइलिंग आपके हाथ में है तो ट्राई करो थोड़ा अच्छे से फाइलिंग करो। मेक श्योर योर लाइक एप्लीकेशंस आर फिल्ड करेक्टली, आपका जो कवर लेटर है वो बराबर हो, आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और एविडेंस जो उसके साथ जमा कर रहे हो दैट इज़ ऑथेंटिक, और ऑल ऑल शुड बी इन द सीक्वेंस ऑफ कोर्स रहना चाहिए, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर वीज़ा ऑफिसर टू एवेलुएट योर फाइल करेक्टली। सो ये सब करो आप। अगर ये करने के बाद लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट आपका वीज़ा मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है सो डोंट बी डिप्रेस, बिकॉज द दिस इज़ नॉट द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर यू, यू विल हैव मैनी डेस्टिनेशन इन योर फ्यूचर। सो अगर आपको पोलैंड का वीज़ा नहीं मिलता, यस ऑफकोर्स पेनफुल तो होता है बिकॉज आपका बहुत सारा पैसा टाइम वेस्ट होता है, बट क्या करोगे, दैट इज़ द सिस्टम इन यूरोप नाउ, लाइक फॉर द बिगर अपॉर्चुनिटी यू हैव टू टेक बिगर रिस्क, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सो अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो सो यू हैव टू टेक बिगर रिस्क। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और देखता हूँ अगर कुछ नया अपडेट आता है, कुछ भी नया आता है तो आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू ऑल गाइज। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।